पड़ाव हम लोगों का है वो क्या कहता है, पर्सन का क्लास है, पर्सन। ठीक है, पहले समझिए फिर मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा, हर चीज ले जाने का प्रयास करिए। क्या है पर्सन की बात करें बेटा, पर्सन है क्या जानिए। इस दुनिया में ध्यान देना, इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं सब्जेक्ट। हमेशा जब आपको पढ़ाऊं तो एक ही चीज पे ध्यान रखना है, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 ही चीज होता है, और वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना यही 3 में से कोई एक पार्ट होगा। तो पर्सन क्यों पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट के लिए। क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, तो पर्सन भी पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट के लिए ही। तो पर्सन पढ़ाने के पीछे लक्ष्य मेरा ये है कि ताकि आप समझो कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो पर्सन की बात करूं तो पर्सन 3 प्रकार का, सबको पता होगा बचपन से। फर्स्ट पर्सन पता है कि नहीं पता है, सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक, यहां तक सबके पास ज्ञान होगा। अब प्रश्न उठता है कि फर्स्ट पर्सन क्यों। इस दुनिया में जो बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जो भी व्यक्ति बोलता है उसे क्या कहना, फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कहेंगे स्पीकर को, यानी जो भी स्पीकर होगा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। स्पीक का मतलब बोलना, और ईयर लगा दो तो हो जाता है बाला बाली। जैसे कम का मतलब आना, कमर आने वाला, लिशन लिसनर, स्पीक स्पीकर, याद हो गया। बाय का मतलब खरीदना, बायर। तो आर ई आर लगाने के बाद क्या होता है, बाला या बाली। तो स्पीकर मतलब बोलने वाला। अब बोलने वाला व्यक्ति अकेला मैं हूं तो होगा सिंगुलर, कोई भी व्यक्ति अकेला है तो क्या है, एक से ज्यादा है तो क्या है, नो प्रॉब्लम। अकेला है तो, एक से ज्यादा है तो, अकेला है तो वो आई होगा, और एक से ज्यादा है तो वी होगा। यानी आई और वी कौन सा पर्सन, आई क्या हुआ, वी क्या हुआ, किसी का आपत्ति, वापिस। अब यही समझो पहले कोर्स। अब आई और वी सबको पता है, पहले एक चीज खत्म करूं फिर आगे बढ़ूंगा। तो आई और वी ये दोनों एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अब बोलो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लगेगा, क्यों लगेगा वो समझिए। आई और वी, एक्चुअली हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं 2 तरह से, एक पढ़ते हैं थियोरिटिकल, एक पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। तो थ्योरी कहता है कि आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है प्रैक्टिकल का मतलब होता है यूज, यानी मेन कहाँ पढ़ना, यूज में। भाई थ्योरी कुछ भी कहे को मतलब नहीं है। साइकिल का पैडल किसको कहते हैं, हैंडल किसको तो नहीं पता, बस मुझे चलाने से मतलब है, चलाने आता ठीक है भाई, समझा बात को। अब हैंडल पैडल याद किए रट्टा मार रहे हो और चलाने आता ही नहीं तो किसी काम का हुआ नहीं। तो हम लोग को थ्योरी से नहीं मतलब कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमको क्या आना चाहिए, और यूज में दोनों होता है प्लूरल, यानी आई भी प्लूरल और, समझ में बात। तो नेचर में, यूज में, नेचर में, यूज में भी जब ये काम क्या करेगा, सब्जेक्ट का। तो बोलो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यूज में सब्जेक्ट। तो बोलो वर्ब लेगा यूज के अनुसार कि नेचर के अनुसार, तो बोलो वर्ब क्या लग जाएगा, प्लूरल, वर्ब क्या लग जाएगा। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आई सिंगुलर है, तो जब आई होता ही नहीं सिंगुलर तो इसको रखने का फायदा ग्रामीण ने क्यों रखा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मात्र एक सेंटेंस ऐसा होता है जहां पे आई होता है सिंगुलर, मात्र एक सेंटेंस के लिए बनाया गया, और वो पास्ट में आई के साथ वाज लगाते हैं, पास्ट में क्या लगाते हैं, वाज। बस इसीलिए बनाया गया आई को, वरना आई की आवश्यकता थी नहीं। मतलब आई का मतलब प्लूरल और एक सेंटेंस में होता है सिंगुलर पास्ट टेंस में, याद रहेगा इतना। तो आई और वी का कॉन्सेप्ट खत्म, यानी आई और वी नेचर में चाहे जो हो, यूज में हमेशा वर्ब में प्लूरल और पास्ट में वाज लेगा। अब यूज करके दिखाऊंगा, सेंटेंस देके दिखाऊंगा तो मामला खुलेगा। फिलहाल समझ लिया इतना, आगे बढ़े सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन भी अकेला, लिसनर सुनने वाला, LIST लिसनर मतलब सुनना, और लिसनर मतलब सुनने वाला। मैं तुम ऑफिस में मिलने आते हो, अकेले आते हो, तो बोलने वाला भी एक और सुनने वाला भी, तो अकेले हो गए तो सिंगुलर हो गए, और एक से अधिक सुन रहा है तो
तो अकेला सुन रहा है तो यू, एक से अधिक सुन रहा है तो भी यू। बोलो यू क्या है? सिंगुलर। यू क्या है? कैसे पता चलेगा? मेन मतलब है यूज से। यूज में आजीवन प्लूरल, भर भी प्लूरल, यानी यू कभी सिंगुलर होगा ही नहीं। यू कभी सिंगुलर होगा ही नहीं, यू आजीवन होगा प्लूरल। यू आजीवन होगा प्लूरल। हो गया यहां तक? आगे बढ़ो। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से अबाउट द अदर बर्ड्स, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। अब जिसके बारे में कहा जाए वो अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। अगर एक के बारे में कहेंगे तो ही, सी, इट या किसी आदमी का नाम, और ये सब मिलके क्या हो जाएगा प्लूरल में? दे। ठीक है, क्योंकि इसलिए कि इसका दोनों फॉर्म सेम ही है, और दोनों फॉर्म सिमिलर तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कौन है सिंगुलर कौन है प्लूरल। इसलिए ना कि यू हमेशा जो है, देखो ध्यान देना, यू में प्लूरल और यू का हिंदी तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। तो यू अकेला रिप्रेजेंट करो या एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करो, ये हमेशा प्लूरल ही होगा। इसको मान के बैठ जाओ, बस ये बात कहो। हाँ, मतलब इसको मान लेना है कि आजीवन क्या होगा प्लूरल। हाँ, एक हो तो भी प्लूरल और हजार हो तो भी प्लूरल। अंग्रेजी यूज के अनुसार, नियम कानून के अनुसार, यूज के अनुसार। तो जैसे यूज करा रहा हूं वैसे पढ़ो, नहीं तो धोखे में रहोगे हमेशा, है ना। जो कहता हूं वो मानो, तुम लोगों को रिसर्च नहीं करना है। हाँ, यूज पढ़ना है ना। जितना काम मुझे कर, बस तुम लोग मान के। अब तक परेशानी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि आई सिंगुलर, आई यूज करते हैं प्लूरल जैसा, तो दिमाग वहां काम नहीं करता। फिर तो माइंड को ब्लॉक करने से क्या फायदा है? आप राइटिंग करो, जो पढ़ा रहा हूं सीख लो। क्लियर? यहां देखो बोर्ड पे, तो ही, सी, इट नाम क्या होता है और इसका प्लूरल क्या होता है? दे। अब देखो, ही तो पता है कि मेल के लिए लगाते हैं, शी पता है फीमेल के लिए, इट वस्तुओं के लिए, नेम। अभी नाम में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य है सर? अब नाम तो भाई किसी का हो सकता है, चाहे लता हो, गीता हो, रीता हो, सीता हो, मोहन हो, सोहन हो, इसके अलावा भी नाम हो सकता है। यानी अभी 2-3 पॉइंट समझो गौर से। यहां तक कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर लिया यहां तक? अच्छी बात। अब कॉपी कर लिया तो ठीक, बोर्ड पे देखो मेरी तरफ। अब बोलो, ये पेन नामकरण किया कि नहीं किया? इस दुनिया में तुम जो देख रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, वो सब एक नाम है कि नहीं है? इसको देखा, क्या है ये? बुक। तो नामकरण किया कि नहीं किया? इसको देखा, क्या है? नामकरण किया। यानी जिसका भी नामकरण किया जाए, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। इस दुनिया में हर चीज बोलो, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। लाइट, बोर्ड, काउ, एलिफेंट, बिल्डिंग, थर्ड पर्सन का पति। और थर्ड पर्सन होता हमेशा क्या है? सिंगुलर। बात को, तो थर्ड पर्सन होता सिंगुलर, तो भर भी क्या लेगा? सिंगुलर। अब अगर 2-3 पॉइंट लिखाऊं, पहले समझ लो गौर से। अगर मैं एक पॉइंट दूं कि आई वी यू, आई वी यू, ये 3 शब्द है ना, तो आई वी यू को छोड़कर इस दुनिया के सारा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन? कोई आपत्ति होगा तो लिख लो। हाँ, तो दे थर्ड पर्सन ही है। लिखो, लिखो, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। नहीं, अरे दे तो वो बोला था, अब उसकी बात नहीं। आई वी यू, 3 हुआ ना। आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं।
आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। बोलो किसी को टफ लग रहा है? सबसे आसान, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा मैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट टेंशन फ्री, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखो, आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, आई वे यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सारे सब्जेक्ट सिंगुलर, क्लियर। अब देखिए इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हमने बोला देखो आई वी यू दे प्लूरल, यानी ये 4 वर्ड क्या होता है, प्लूरल, बाकी सब यही बचाना, ये सब क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन इसमें पूरा दुनिया समाहित है जी, क्योंकि इसमें आ क्या गया, नाम, और नेम का मतलब क्या हुआ, पूरा दुनिया, तो सब होता क्या है, सिंगुलर। ये 4 क्या हुआ, प्लूरल। तो इतना आसान याद करना, यानी सब्जेक्ट में 4 वर्ड होता है प्लूरल, बाकी सब होता है सिंगुलर। अब जा देखते हैं इसको यूज के हिसाब से, क्लियर। देखिए बोर्ड पे हमने यहाँ पे लिखा नाउन, क्या लिखा, नाउन। नाउन का मतलब नेम, नाउन मतलब नेम, नेम का मतलब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ये नेम जन्म से होता क्या है, सिंगुलर। इसी नेम में हमने लगा दिया एस, लगा दिया ईएस, या हमने डबल कर दिया नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। बोलो ऐसा करने से एक से ज्यादा हुआ कि नहीं होगा, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल दीजिए सर। हमने एग्जाम्पल दिया बॉय, बोलो बॉय कौन सा पर्सन का है, कौन सा पर्सन, किसी को डाउट है, हमने बोला बॉयज। अब बताओ बॉय सिंगुलर की प्लूरल, कौन सा पर्सन, बॉयज कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर की प्लूरल, प्रपति। हमने बोला यहाँ पे लता, लता कौन सा पर्सन, सिंगुलर की प्लूरल, यहाँ बोला लता एंड गीता, तो लता एंड गीता कौन सा पर्सन, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि एक से है ना। हमने बोला पेन, सिंगुलर की प्लूरल, बोल दिया पेन्स, प्रपति। वापिस आ जाओ, यहाँ आ जाओ वर्ब में, क्योंकि हमेशा खेल होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, नेम का मतलब सब्जेक्ट, नेम का मतलब, हमेशा ध्यान रखो, एकदम बिल्कुल क्लास को आसान बना दो। वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, ऑलवेज माइंड दैट। वर्ब का मतलब हमेशा जब भी बोलूं वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म समझना, और फर्स्ट फॉर्म बोलो आजीवन क्या होता है, और इसमें लगा दूं एस या ईएस तो बोलो क्या बन जाता है, सिंगुलर। जा एक बार नजरे टिकाओ कि नाउन का उल्टा वर्ब है कि नहीं है। नाउन का जन्म किसमें हुआ, वर्ब का जन्म किसमें हो रहा है, नाउन में एस ईएस लगाया तो क्या बन गया, वर्ब में एस ईएस लगाया क्या बन गया, उल्टा हुआ कि नहीं। अच्छी बात। जैसे आप बोलते हो गो, गो क्या है, इट क्या है, गोज क्या है, इट्स क्या है। वापिस आ जाओ, नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या लगेगा। आई बताओ क्या है, प्लूरल। यू क्या है, लता एंड गीता क्या है, बॉयज क्या है। बोलो ये सब है कि नहीं प्लूरल, तो सबके साथ वर्ब क्या लगेगा, गो। बोलो ताते ती कहीं रटने की जरूरत है, जिसके अंत में ताते ती प्रेजेंट टेंस नहीं ना। अरे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ताते ती क्या होता है। अभी पूरा एग्जांपल दूंगा, बहुत अभी टेंस का एरिया थोड़ा बड़ा है, अभी प्रेजेंट टेंस में ही 3-4 क्लास और लगेगा सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि मैं इस बैच को शपथ लिया हूं बड़ा बेसिक से आराम से पढ़ाना, इसलिए मैं बड़े हर चीज को बड़े आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दी वाला काम नहीं कर रहा। इस बात को ना 2 दिन ज्यादा ले लूंगा, लेकिन बड़े तसल्ली से अब सिखाऊंगा, सीख जाओगे गारंटी है, बस ध्यान दो हर चीज पर। तो बोलो गो लगेगा ना बेटा, अच्छी बात है। यहाँ हमने बोल दिया अकेला गीता, अकेला सी, अकेला ही, बोलो क्या लग जाएगा, गोस। क्या आपत्ति है। अब इसी को मैं चाहता हूं ना
कि तुम्हारे अंदर इतनी प्रैक्टिस हो, इसको थ्योरी कहते तो आ गया। अब प्रैक्टिकल ये कहता है कि टिप ऑफ द टंग जुबान पे आ जाए, मतलब शी के साथ गो न निकले तुमसे, शी के साथ क्या निकले, गोस। तो कब निकलेगा, जब हम बार बार बोलेंगे, समझ रहे हो ना। शी के साथ, ही के साथ, राम के साथ, मोहन के साथ, सुरेश के साथ क्या बोलेंगे, गोज। तो इसको जब सबके साथ एक बार गोज निकल जाएगा तो अंग्रेजी बोलना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एट फर्स्ट वी शुड क्रिएट अ ड्रामा, आफ्टर समटाइम्स ड्रामा कम्स ट्रू। पहले व्यक्ति नाटक करता है और वो नाटक सत्य हो जाता है लाइफ में। समझ बात को ना। तुम अपने आप को कल्पना कर लो कि तुमको हिंदी नहीं आता, जितना आता उतना अंग्रेजी बोलेगा तू, तो जितना आता उतना अंग्रेजी बोलेगा, तो तुमको कभी डाउट होगा ही नहीं, टेंशन कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए तुम कोशिश करो कि तुमको जरूरत ही ना पड़े बोलने का, ठीक बेटा, तुमको जरूरत ही ना पड़े बोलने का कोई चीज हिंदी में। इसलिए टोटल पार्ट क्या बोलो, अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही बोलो, है ना। सुबह उठते हो आप, अपना जो दिनचर्या है, रात में सो, आप सीधा या किसी को बता, समझो कि सामने कोई व्यक्ति है, आप सीधा बोल दो कि अपना डे रूटीन क्या है, गेट अप एट 4 o'clock in the morning, after that I brush my teeth and I brushes my teeth, I take bath, इस तरह से जो भी चीज है, I have my lunch, after that I took the past हो गया, मतलब प्रेजेंट में बोलने का प्रयास करो, है ना। तो जो भी चीज है, जो भी तुम करते हो, प्रेजेंट में बोलने का प्रयास करो। क्लियर, कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लीजिए, एक एक पार्ट को लिखिए आराम से। एक भी बच्चा बताओ कि सर क्लास समझ में नहीं आ रहा है, कोई बालक ऐसा नहीं ना। हाँ, जिस किसी बच्चे को ये लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत पूछेगा मेरे से, क्योंकि यह आपके लिए अंतिम कोचिंग है। इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो अपनी भी इंसल्ट कराओगे, क्योंकि इससे बेहतर तुम कहीं पढ़ोगे ही नहीं, इतना डेप्थ में कोई पढ़ाएगा ही नहीं, तो फिर अननेसेसरी इंसल्ट होने का क्या फायदा है। कहीं भी जाओगे सीधा एसएससी एग्रीमेंट नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, आइदर के बाद और आता है। 4 क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, तुमको लगेगा अंग्रेजी आ गया। सच्चाई ये है कि तुम जहां थे उसे बेकार होकर लौट जाओगे, समझ रहे हो ना। एकदम डेप्थ है, यहाँ के बाद कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना किताब है डीएसएल को यूज करो चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस इतना हो जाएगा, और मैं तो कहता हूँ अभी भी कोई किताब उठाओगे ना टेंस वाला, तो तुमको आसान लगेगा। टेंस वाला तुम कोई भी किताब उठाएगा, उसका टेस्ट उठाएगा, तो तुमको अब आसान लगना शुरू हो गया होगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।